डॉक्टर संदीप भारद्वाज, एमपीटी न्यूरो, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट इन जेके लॉन एसएमएस हॉस्पिटल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी और पैरालिसिस, जो जनरल पैरालिसिस होता है जिसे हम स्ट्रोक भी बोलते हैं, हाफ साइड बॉडी पैरालिसिस होता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। 80% केसेस में विदाउट सर्जरी भी इंप्रूवमेंट आ जाते हैं। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, कुछ वीडियोस मैंने एक साथ इसलिए बनाए हैं जिसमें मैंने जो एक बैच में जितने पेशेंट थे उन सभी के इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें कुछ लोग सर्जरी करा के भी आए और कुछ लोग सर्जरी से पहले आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंस क्यों है, क्यों उनमें ये इम्प्रूवमेंट, मैंने सभी का वीडियो इसीलिए लिया एक साथ ताकि आपको ये ना हो कि किसी एक में इम्प्रूवमेंट आ गया हो, किसी एक में इम्प्रूवमेंट आ गया होगा औरों में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। सब केसेस में इम्प्रूवमेंट आते हैं। हाँ, डिफरेंस ये होता है, सीवियरिटी पे डिपेंड करेगा, उसके टेक्निक पे डिपेंड करेगा, उसके समझने पे डिपेंड करेगा, वो कितने दिन बाद आया है, उसके टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी सभी में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोगों का एक क्वेश्चन होता है, क्या ब्रेकियल प्लेक्सस ठीक हो जाता है? डेफिनेटली ठीक होता है। डिपेंड करेगा कि आप कितने, इसमें टाइम ड्यूरेशन का मेन रोल है, तो आप कितने देर के लिए, कितने दिनों के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सीवीटी पे जैसे मैंने बताया डिपेंड करेगा। सेकंड नंबर, इंप्रूवमेंट सबको आएंगे, ये मैं आज आपको फिर से बोल रहा हूं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अम्बे फिजियो हॉस्पिटल पे हम लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं, क्यों इंप्रूवमेंट आएंगे ही, ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखते हैं, हम सिर्फ एक थॉट जनरेट करते हैं। जैसे कि मैंने सोचा कि अभी मुझे मोबाइल उठाना है, या मुझे रिमोट उठाना है, या मुझे की उठानी है, तो ये एक इम्पल्स है, ये एक सोच है, एक थॉट है जो ब्रेन में जनरेट होती है। इस थॉट को, यही थॉट इम्पल्स बनती है। इम्पल्स को आप करंट भी समझ सकते हैं, बहुत छोटे वोल्ट का करंट होता है, वो एक इम्पल्स फॉर्म में जनरेट होता है ब्रेन में। ब्रेन से जनरेट होकर स्पाइनल कोड में आता है, स्पाइनल कोड से वो कमांड आपके हैंड की तरफ जाएगी और वो ब्रेकियल प्लेक्सस के थ्रू ही जाती है। ब्रेकियल प्लेक्सस का मतलब होता है नर्व्स का एक बंच, एक गुच्छा, नर्व्स, ग्रुप ऑफ द नर्व्स जो कि हैंड में आ रही है, वो ब्रेकियल प्लेक्सस है। वहां जब आप गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से वो नर्व्स या तो वहां से पुल हो जाती हैं, खिंच जाती है, टूट जाती हैं, या फिर उनके रूट निकल जाते हैं, अवल्स हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्या होता है, वो इंपल्स जनरेट हुई, वो स्पाइनल कॉर्ड में आई, कॉर्ड पे आने के बाद वो रूट्स पे आती है, रूट में आने के बाद ब्रेकियल प्लेक्सस के थ्रू नर्व्स में आती है, फिर हमारे हैंड को मूवमेंट करने के लिए एक इंफॉर्मेशन आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हुआ क्या, वो इंपल्स जब यहाँ से आती है तो सभी मसल्स एक सिनर्जी पैटर्न में वर्क करती हैं। जैसे कि ये इंपल्सेस शोल्डर मसल्स को आती हैं, उनको स्टेबलाइज करती हैं, क्योंकि शोल्डर का भी फंक्शन है उसको स्टेबलाइज करे। एल्बो में बाइसेप्स की टोन बढ़ाएगी, उसी समय ट्राइसेप्स को रिलैक्स होना जरूरी है, नहीं तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। उसके बाद रिस्ट के मसल्स को स्लाइड स्टेबलाइज करेंगी और रिस्ट में जो मूवमेंट होना चाहिए, जैसे स्लाइड एक्सटेंशन और फिंगर्स ओपन, जब हम मोबाइल को होल्ड करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस एक इंपल्स के थ्रू हुआ, ब्रेन के थ्रू हुआ। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ब्रेन एक्टिवेशन अगर कर दिया और इस तरीके से सेम मैनर में अगर इंपल्स को प्रोड्यूस किया तो इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, इंप्रूवमेंट हो जाते हैं, इसीलिए इंप्रूवमेंट आ रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड नंबर, जैसे कि आपने एक ऐसे न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, जैसे कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में आपको बाइक राइडिंग करने में या कार ड्राइव करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, आप टाइम पे इंडिकेटर देना भूल जाते थे, कभी हॉर्न नहीं दे पाए। लेकिन जब आप इसमें परफेक्ट हो गए, यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप हुई, तो आप मोबाइल हाथ में रखते हुए भी कार ड्राइव कर लेते हैं। कई बार आप कुछ और सोच रहे हैं और घर पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, मैं आपको बहुत ईजी करके समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। और नॉर्मल जो पैसिव मूवमेंट होता है, जो जिसे आप एक्सरसाइज समझते हैं, ये एक्सरसाइज बहुत बड़े लेवल पे होती टेक्निकल एक्सरसाइजेज ही हैं, लेकिन ब्रेन के भी एक्सरसाइजेज होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी एक्सरसाइजेज होते हैं। ये जो मैं फीडबैक दे रहा हूँ, फिर उसके थ्रू जो मूवमेंट बनाए जाते हैं, ये भी एक्सरसाइजेज का पार्ट है।
लेकिन ओनली एक्सरसाइज वर्ड पार्क में की जाने वाली भी एक्सरसाइज आप सेल्फ करते हैं वो भी एक्सरसाइजेज हैं, योगा एक्सरसाइजेज हैं, तो ऐसे तो एक्सरसाइजेज सब हैं, लेकिन ब्रैकियल प्लेक्सस के लिए स्पेशलाइज्ड किस तरीके से ऐसा ट्रीटमेंट करें कि इंप्रूवमेंट बहुत फास्ट आए। एक और मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, जैसे कि आपके पास मान लो एक एग्जांपल है 70 मिलीवोल्ट चाहिए एक मूवमेंट करने में, 70 मिलीवोल्ट चाहिए कोई भी मूवमेंट करने के लिए। अब जब ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी हुई, यहां से आपके नर्व से इंपल्स आना बंद हो गए, एनसीवी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है, ईएमजी में भी शो नहीं हो रहा है, एमआरआई आपकी शो कर रही है C4, C5, C6, C7, C8 और T1 रूट में प्रॉब्लम्स हैं। फ्लिकरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हुआ, एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि 0.1 वोल्ट का करंट आपके पास आ रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं, क्योंकि ब्रेन को उस समय मूवमेंट से मतलब है तो आप ये मूवमेंट करने लगते हैं, ऐसे उठाएंगे, हाथ आपका उल्टा है तो आप उल्टा उठाने लग जाते हैं, क्योंकि वो पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड पावर नहीं है, किस मसल्स की पावर है पहले तो वो एग्जामिन होना चाहिए, वो क्लिनिकल होता है। जब वो पावर है तो उसको भी आप इधर और 3 मसल्स में भी अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो पावर वहां तक पहुंच ही नहीं पाती जिसका वो करंट है। तो जिस मसल्स के लिए वो करंट प्रोड्यूस होता है, यहां टेक्निकल फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में, एडवांस फिजियो में हम क्या करते हैं, उस चाहे वो 0.01 वोल्ट ही हो, उसको उसी मसल्स के पास पहुंचाया जाता है, धीरे धीरे वो कंसोलिडेट होता है और मूवमेंट बन जाता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग कमेंट में लिखते हैं सर घर के लिए एक्सरसाइजेस बता दीजिए। ये एक्सरसाइज बताने के लिए नहीं है, इसमें करना होता है, हम लोगों को भी करना होगा, ट्रेन करना होगा आपके ब्रेन की कैपेसिटी के हिसाब से। अभी आप क्या सोच रहे हैं, आप हमें कितना जल्दी समझ पा रहे हैं, मेरी टेक्निक को आप कितना इजीली समझ पा रहे हैं, कितने दिनों में समझ पा रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा। कई लोगों को 9 डेज में बहुत फास्ट रिकवरी हुई है, कंपैरिजन आप खुद देखिएगा, उनके बहुत सर्जरीज भी हो चुकी है, लेकिन विद इन 2 to 3 months 95% तक रिकवरी आई, वो अपना हैंड कंप्लीट ऊपर ले जाते हैं। चार्जेस भी नॉमिनल है, जितना आप सबको पता है सर्जरी वगैरह में एक्सपेंसेस कितना होता है, और वो भी एक सर्जरी नहीं होती है, 3 से 4 सर्जरी तक भी जाना होता है कई बार। और वो सब जो सर्जन है वो भी बोलते हैं कि अच्छे फिजियो जो टेक्निकल फिजियोथेरेपिस्ट है उससे मिलिए। एक बार अगर मूवमेंट लॉस हो गए तो आप क्या सोचते हैं, अगर सर्जरी हो गई है, नर्व पास आ गई है, कनेक्ट भी हो गई, तो मूवमेंट नहीं बनेंगे, क्योंकि ब्रेन 3 से 6 महीने में यूनिलैटरल नेग्लेक्टेंसी क्रिएट करता है, यानी कि वो मूवमेंट भूलने की कोशिश करता है वो, इसलिए उसको रिहेबिलिटेट करना होता है, वापस वो मूवमेंट लाए जाते हैं, तो थोड़ा टफ टास्क हो जाता है और लेट आते हैं। लेकिन अभी तक जिनको 3 साल से ज्यादा हो चुके, 5-5 साल हो गए, उनमें भी इंप्रूवमेंट देखे गए हैं। रेसिप्यूअल बहुत सारे इंप्रूवमेंट है जो आए हैं, क्योंकि उनके पास वो करंट था, उन्होंने सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया है। तो ये यूटिलाइज करने को ही मैं टेक्निकल बोलता हूं। अगर आपने टेक्निकली समझा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये कंप्लीट मैकेनिकल टेक्निकल ब्रेन और स्पाइन को एक्टिव करने वाला फंक्शन है, तो इसके लिए कॉमन एक्सरसाइजेस नहीं होती हैं, ठीक है। फिर भी आप घर पे पैसिव एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जब तक आप नहीं आ पा रहे हैं तब तक आपके मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए। अगर आपने मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर लिए तो पहले मुझे मूवमेंट ओपन करने होंगे, फिर उसमें मूवमेंट एक्टिव मूवमेंट लाने होंगे, तो वो और डिले करता है। तो आप पैसिव एक्सरसाइजेस करते रहिए, आप करते रहिए, किसी से करवाइए, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। सर फीस कितनी होगी, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ जितना एक्सपेंसेस इसमें सर्जरी में और चीजों में होता है उससे काफी कम है। इसमें हार्ड वर्किंग है, यहाँ नंबर आपको अपॉइंटमेंट लेकर मिलना है। मैं चाहता हूँ आपके पास इलाज पहुंचे, ये टेक्निक पहुंचे, और अभी भी यहाँ जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं लोग, अलग अलग परसेंटेज में आपको उनकी इंप्रूवमेंट दिखेंगे। किसी को 40% है, किसी को 60 है, कोई 90% पे भी दिखेगा। आप लोगों के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, सर क्या ब्रैकियल प्लेक्सस कंप्लीट ठीक होता है? मुझे आप इसका आंसर दीजिए कि आप ये 50% अगर ठीक होगा तो आपको नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स पहले 50 पे पहुंचिए, फिर अपन 70 पे जाएंगे, फिर वो 80 100 तक जा सकता है। तो कंप्लीट सोच के हार मत मानिए। 50 भी आ रहा है पहले वो लीजिए, 40 आ रहा है वो लीजिए, क्योंकि हो सकता है 40 और 50 में आप बहुत एक्टिविटीज कर सकते हैं। लोगों को, सामने से देखने वाले को लगेगा ही नहीं कि आपको ब्रैकियल प्लेक्सस है, अगर आपका 50-60 भी ठीक हो जाता है। सर्जरी में और इसमें एक डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस ये है, जैसे सर्जरी में सर्जरी की गई 1 या 2 नर्व की, तो उससे रिलेटेड मूवमेंट ही स्टार्ट होते हैं।
लेकिन अगर आपने एक बार सही टाइम पे मिले, आप इंजरी होने के 1 महीने से लेके 8 महीने के बीच में मिलते हैं, तो किसी भी नर्व के मूवमेंट एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं। सभी नर्व्स के मूवमेंट, रिस्ट के भी आ सकते हैं, एल्बो के भी, शोल्डर के भी। सबसे पहले एल्बो से स्टार्ट होते हैं, बहुत बार शोल्डर से होते हैं, कि उन लोगों में इंप्रूवमेंट आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं जिनमें रिस्ट और फिंगर्स होती हैं। और जिनमें ये नहीं भी है, उन लोगों में ये मूवमेंट आएंगे, उसके बाद ये आएंगे। तो बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। एक बार भी ठीक है, आप जयपुर नहीं आ सकते हैं, आप ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं, तो सबसे पहले होप रखिएगा, पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया, जो इंपल्स होती हैं आपके ब्रेन में जो जनरेट होती हैं, अगर वो नेगेटिव जनरेट होंगी तो मूवमेंट नहीं बनेंगे, धीरे धीरे ब्रेन उनको नेग्लेक्ट करेगा। तो बी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, ट्रीटमेंट है इसका, अच्छे से ठीक हो सकते हो। लेकिन एक बार और मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं अभी भी आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% आप इतने दिन में ठीक हो जाएंगे, नहीं, ये कोई डॉक्टर नहीं बोल सकता और बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन 10%, 20, 40, 50, 60 इस तरीके से आप डेफिनेटली रिजल्ट्स गेन करेंगे। मेरा 16 मई रात को एक्सीडेंट हुआ था ट्रैवल्स में, जिसमें मेरे एक हाथ में यहाँ फ्रैक्चर हुआ था जहाँ रोड लगी हुई, और एक पैर में फ्रैक्चर हुआ था जिसके कारण वहाँ भी रोड लगी हुई, और पीछे शोल्डर में ज़्यादा इंजरी हुई है, आप देख सकते हैं शोल्डर की। मेरी कलाई नहीं उठ रही है हाथ की, और दूसरी चीज़ है कि अंगुलियों में मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा है पूरा, जिससे ये अंगुलियां मूव नहीं पा रही है, बहुत ही चिपका हुआ रहता था पूरा। अब ये पूरा मैं उठा सकता हूँ और इधर भी कर सकता हूँ पूरा हाथ ये यहाँ तक जा रहा है, इधर ले जा सकता हूँ। हाथों में जो स्ट्रेंथ आ रही है वो मुझे यहीं से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो अभी आप अंगुलियों को भी, रेस्ट को, सारे मूवमेंट शुरू हो चुके हैं, तो सारे मूवमेंट अब कर पा रहे हैं। सारे मूवमेंट तो क्या लग रहा है, कितना परसेंट अचीवमेंट हुआ है? 80% अचीवमेंट पूरा हो चुका है। 80% शोल्डर में या सभी जगह? सभी जगह 80% हो चुका है। मेरे ना बैदन में ये सारे रिजल्ट हैं। क्या प्रॉब्लम थी पहले? बिल्कुल हाथ चिपक गया था, कोई मूवमेंट नहीं थी, बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ था। अभी आपको कोई भी मूवमेंट करने में कोई तकलीफ नहीं है किसी भी तरीके का? कुछ लोगों के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछते हैं कि सर वहाँ रहने के लिए, डेफिनेटली यहाँ रहने के लिए जगह है, लेकिन अपॉइंटमेंट पहले बुक करके आइए। जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं उस पर आप बात कीजिए, नहीं तो आप जो नंबर शो हो रहे हैं उस पर व्हाट्सअप कीजिए, लिखिए अपना नेम, एज, प्रॉब्लम, बीपीआई, ड्यूरेशन लिखिए, कब हुआ है, सर्जरी हुई है या नहीं हुई है, वो सब लिखकर आप भेजिए, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।